अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। तालिबान रजीम का दावा है फितनतुल खवारिज पाकिस्तानी हैं और हिजरत करके आए हैं। गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान में अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के मराकज़ हैं। अफगानिस्तान से मिलने वाला असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगान तालिबान रजीम काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करे। अफगान तालिबान रजीम अफगानियों का नुमाइंदा नहीं। अफगानिस्तान की 50% खवातीन की नुमाइंदगी इस रजीम में कोई वजूद नहीं। पाकिस्तान का मुतालबा वाज़ेह है। अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के इस्तेमाल न होने का वादा किया, जिस पर अब तक भी अमल नहीं हुआ। DGISPR ने कहा, बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा जो खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में हैं तो उन्हें किसने रोकना है? अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कील या स्मगलिंग, तिजारत अंदरूनी मुल्क से इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी? बॉर्डर फेंस इस वक्त तक मौसर नहीं हो सकती जब तक वो ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर न हो। PTI इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। तहरीक इंसाफ और मुल्क दुश्मन इस वक्त एक पेज पर है। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाना कौन सी हुब्बुल वतनी? वफाकी वजीर एहसन इकबाल के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI को रियासत और सियासत में फ़र्ज समझना चाहिए। बानी के दौर में हम जेलों में गए, मीडिया पर पाबंदियां लगी, तमाम मजालिम के बावजूद हमने इस जंग को रियासत की हदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर लेकर जाना शर्मनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिम्मेदारियां छोड़कर सियासी बयानी के पीछे छुप रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दी कंट्रोल करनी चाहिए, सियासी नाटक नहीं। अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले करके अडियाला जेल में ड्रामा रचाया जा रहा है। चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती, मरबूत पॉलिसी ज़रूरी। इससे मुल्क को दरपेश मौजूद सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। सदर जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। पाकिस्तान दरपेश जदीद सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई सोच की जरूरत उजागर की। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती के फरोग शुरा की लगन और संजीदगी को सराहा। शुरा को सर्टिफिकेट भी दिए। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल मिलिट्री अफसरान, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी ने सूबों को खुद मुख्तारी दी। किसी को सूबा बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश कर ले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत आलमी सतह पर अकेला होता जा रहा है। भारत ने अभिनंदन के जरिए एक कोशिश की, पाकिस्तान ने चाय पिलाकर वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह शिकस्त दी वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पेशावर हाईकोर्ट का 9 दिसंबर तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर मुख्तसर हुक्मनामे में कहा, सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमात, नैब, एंटी करप्शन, IGKP की मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट्स नहीं आई। एडवोकेट जनरल नहीं बता सकते वो इदारे वज़ीर आला के मातहत है, वहाँ अदालत मुदाखलत कैसे करे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का नया संग मील। 2 दिन में 1055 जमीनों के केसेस निपटा कर रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी मलकियत उसी का कब्जा के असूल के तहत मुतासरीन को 48 घंटों में उनकी ज़मीनों का हक वापस मिला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़मीनों से मुताल्लिक़ ख़वातीन के केसेस को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा, फैसला होते ही कब्जा दिया जाए, कोई सिफारिश और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। शहरी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दरख्वास्त दें, चंद दिनों में फैसला कर दिया जाएगा। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद के वीज़े मुअत्तल कर दिए। नए वीज़ों का इजरा बंद। सालम की तमाम दरख्वास्तों पर भी काम रोकने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अफगान शहरियों के वीज़ों पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगाएगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा अमरीकी कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा, किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने के तमाम फैसले रोक दिए गए। अमरीका में मुकीम अफगान बरादरी ने सदर ट्रंप को वाक़े की बुनियाद पर अफगानों को इमिग्रेशन दरख्वास्तें न रोकने की अपील कर दी।
अफगान शहरी की जान से नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग के बाद ट्रंप इंतजामिया ने सख्त फैसले किए। भारत रूसी सदर के दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं, भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह का शिकस्त का एतराफ। कहा प्यूटन के दौरा भारत में शायद बड़ा ब्रेक थ्रू न हो सके। प्यूटन मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताखीर पर बात होगी। S-400 की मजीद खरीदारी पर बातचीत की जाए, ताहम रूस से पहले ऑर्डर करदा S-400 मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताखीर पर तशवीश है। सैन्य जहाज़ों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए टाइमलाइन भी भारत के लिए बाइस से तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत स्पीकर पंजाब असम्बली ने सेशन कोर्ट लाहौर में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवाते हुए बानी पीटीआई के इल्जामात को झूठा करार दे दिया। अदालत ने मजीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मतनाज़ ट्वीट केस आखिरी मराहिल में दाखिल। इस्तग़ासा के तमाम गवाहों पर जरा मुकम्मल। अदालत ने स्टेट काउंसिल को सवालनामा फराहम करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान अदालत के हुक्म पर ईमान मजारी हादी अली को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। पुलिस और वकला के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हादी अली चट्टा की बरियत की दरख्वास्त खारिज। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी में आजीपी रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। इस्लामाबाद पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अली अकबर जांबाग नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज इस्लामाबाद पुलिस से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार बैरिस्टर सरफराज, हसीब जमाली, वहाब बलोच के दरमियान मुकाबला। 8478 वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में ज्यादा टैलेंट और बॉक्सिंग पोटेंशियल मौजूद है, इसे परवान चढ़ाने की जरूरत। नौजवान बॉक्सर आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बॉक्सर आमिर खान की मीडिया से कहा, पाकिस्तान को इतने बड़े बॉक्सिंग के नकात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। पाक फौज ने मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के नकात में अहम किरदार अदा किया। मैं पाकिस्तानी बॉक्सिंग टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हूँ। नकालों से बचने के लिए पीसीबी ने 2 टीमों को बिड्स के लिए फी मुकर्रर कर दी। बिड्स के लिए $2,20,000 की रकम जमा करवानी होगी। $20,000 नाकाबिले वापसी होंगे। पीसीबी तमाम डॉक्यूमेंट्स की भरपूर जांच पड़ताल के बाद मामलात को आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। 2 नई टीमों के लिए पेशकश जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर। क्या पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल कभी ना हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखवाएगा या श्रीलंका देगा ग्रीन शर्ट्स को एक और धचका? पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। दोनों टीमों के कप्तानों का सैफरी की सीरीज की ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। सलमान अली आगा कहते हैं बैटिंग में खामियां हैं, कोशिश होगी अच्छा खेलें। श्रीलंकन कप्तान दासन शांका कहते हैं T20 मोमेंटम का खेल है। 2 मैचों में टीम ने शानदार कमबैक किया। पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेनिस स्टार असामुल हक करियर का आखिरी मैच जीतने में नाकाम हो गए हैं। इस्लामाबाद में होने वाले ATP चैलेंजर्स के डबल मुकाबलों के फाइनल मैच में असामुल हक और मुजम्मिल की जोड़ी को जमहूरिया चेक के डोमिनिकन पालान और काजाकिस्तान के डेनिस जावेसाउ ने स्ट्रेट सेट से शिकस्त दी।